आज की इस वीडियो में आपको बीफ बिरयानी की रेसिपी सिखाई जाएगी। कराची स्टाइल में सिंपल और बेहतरीन किस्म की बीफ बिरयानी की रेसिपी, क्योंकि कराची वाले ही बिरयानी असल बनाना जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में असद पकवान सेंटर से हम आपको सिंपल, इजी और डिलीशियस किस्म की बीफ बिरयानी की रेसिपी सिखाएंगे। तो भाई फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे बीफ लिया गया है और बीफ ऐड करने के बाद उसमें पानी ऐड कर लिया जाएगा ताकि इसकी यखनी तैयार की जा सके। अब फ्लेम ऑन कर लेना है। मसालों की बात की जाए तो उसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम क्वांटिटी की रेसिपी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके कम क्वांटिटी की रेसिपी सीख सकते हैं। इसके बाद हल्दी पाउडर यहाँ पर ऐड किया जाएगा मसालों में, और हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद साबित ज़ीरा यहाँ पर आपने ऐड करना है। साबित ज़ीरा ऐड करने के बाद बारी आएगी यहाँ पर छोटी इलायची यहाँ पर ऐड किया जाएगा। छोटी इलायची ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे लौंग यहाँ पर ऐड किया जाएगा। लौंग ऐड करने के बाद यहाँ पे काली मिर्च भी ऐड किया जाएगा। काली मिर्च ऐड करने के बाद यहाँ पे बड़ी इलायची और बादियान का फूल भी ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, ये तमाम गरम मसाले खड़े हैं जो कि आपने लाजमी ऐड करना है, और ये बिरयानी को बहुत ही ज़्यादा जायका देते हैं। अब यहाँ पे दालचीनी ले लें और दालचीनी को कट करके ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर बारी आएगी नमक की। नमक हमेशा अपने जायके के मुताबिक ऐड करेंगे। एक बार फिर बता दूँ, कम क्वांटिटी की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा। अब यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया जाएगा और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया जाएगा। लहसुन आपको पता है बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है। देसी लहसुन का इस्तेमाल करें ताकि जायका भी अच्छा हो और हेल्दी भी हो। अब यहाँ पे दही ऐड कर दिया जाएगा। कम क्वांटिटी की रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे कम क्वांटिटी के इंग्रेडिएंट्स को मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके कम क्वांटिटी की रेसिपी देख सकेंगे। अब तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए इसको कुक करना है। जैसे ही इसमें से जो है स्टीम आना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने इसे लो फ्लेम पे तकरीबन 2 घंटे के लिए कुक करना है। इससे पहले आपने इसमें एक अदद टमाटर और धनिया और पुदीना भी ऐड करना है। ठीक है, तो भाई देखें यहाँ पे धनिया 5 मिनट गुजर चुके हैं। हाई फ्लेम पे धनिया पुदीना और टमाटर डाल दिया गया। और फ्लेम को जो है आपने लो करने से पहले हाई फ्लेम पे रखना है 5 मिनट के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने हाई फ्लेम पर कुक करना है और फिर इसके बाद लो फ्लेम पर कुक करना है। लो फ्लेम पे तकरीबन 2 घंटे के लिए इसे कुक किया जाएगा। तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है और बीफ हमने चेक करना है कि बीफ की क्वालिटी क्या है, बीफ गला है या नहीं है। तकरीबन 2 घंटा गुजर चुका है और बीफ तकरीबन जो है वो गल चुका है। अब इसको जो है बीफ को बिल्कुल साइड पे लगा लेना है। अब दही लेना है, उसमें आपने जायफल जवेत्री का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर और फूड कलर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसकी जो थिकनेस है ज़्यादा रखना है, गाढ़ा रखना है और साइडों पे इस तरह से लगाना है। अब टमाटर लेना है और साथ ही साथ धनिया और पुदीना, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइडों पर लगा लेना है। और फिर खुशबू और जायका देने के लिए जायफल और जवेत्री का पाउडर और तली हुई प्याज भी यहाँ पर ऐड करना है। तो भाई जायफल और जवेत्री का पाउडर, और ये बड़ी अच्छी खुशबू भी देता है, जायका भी बहुत अच्छा देता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप छोटी इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी 3 चीज़ें हो गई, जायफल जवेत्री का पाउडर और इलायची का पाउडर। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया तली हुई प्याज भी साइडों पर इस तरह से लगा लेंगे। और फिर बारी आएगी इसमें आलू बुखारे की। आप आलू बुखारा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे आपने राइस बॉयल करना है। कोशिश करना है कि जितनी भी क्वांटिटी का राइस आप ऐड कर रहे हो उसकी आधी क्वांटिटी जो है 60 से 70% डन किया हुआ ऐड करेंगे और फिर चावल को मज़ीद बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जब चावल मज़ीद बॉयल हो जाए 80% के करीब, तो मज़ीद आधे जो राइस हमने छोड़ा था वो भी ऐड कर देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है नीचे क्योंकि लिक्विड मौजूद होता है। अगर नीचे आपने 80-90% आपने जो है वो डन किया हुआ चावल रख दिया तो ऑटोमेटिकली चावल आपका बह जाएगा और चावल अच्छा खासा टूट जाएगा, बह जाएगा। इसलिए नीचे जो चावल ऐड करना है वो तकरीबन 60 से 70% डन किया हुआ हो। अब यहाँ पे फूड कलर ऐड कर देना है जो कि दही, जायफल जवित्री के पाउडर और छोटी इलायची के साथ तैयार किया गया है। ये एक जान है इसकी और झोल इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चावल का मज़ीद जो है वो पार्ट ऐड कर देना है जो कि 80 से 90% डन किया हुआ होगा। अब इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से रखना है।
इसे क्लोज़ करना है, 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करना है। जैसे स्टीम निकलना शुरू हो जाए तो चावल जो बॉयल किया था उसका पानी यहाँ पर आपने ऐड कर देना है और फिर पानी ऐड करने के बाद इसे आपने कवर करना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम के ऊपर दम पर रखना है। ठीक है, आपने लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए दम पे रखना है। 20 से 25 मिनट गुजर चुका है और हमारी ज़बरदस्त किस्म की बीफ बिरयानी की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। एक बार फिर बता दूं, कम क्वांटिटी की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में तैयार की गई थी, मगर मैंने आपको जो है छोटी क्वांटिटी के हवाले से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप वहाँ पर जाके छोटी क्वांटिटी की रेसिपी सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आखिरी में आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है, कवर करना है। स्टीम में कुकिंग ऑयल खुद ब खुद पक जाएगा। और इस तरह से हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।